हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अब हमारी आज की जो वीडियो होगी वो उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित होगी, जो कि यूपीएसआई एग्जाम में पीवाईक्यू के रूप में जितने भी पूछे गए सवाल हैं 1991 से लेकर 2021 तक के, वो सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी और भी भर्तियों के लिए ये जो प्रश्न होंगे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, तो इसलिए आपको उसे अच्छे से वॉच करना है और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लिखाया जाए वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला वीडियो। ठीक है, और देखते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भाषा तो हिंदी बोली ही बोली जाती है, लेकिन इसके बाद में और कौन सी भाषा है जो बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो एक भाषा और है जो हिंदी के बाद आती है, लेकिन वो इस ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए जो तीसरी वाली होगी वो इसको माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही है वो ऑप्शन आपका सही है भाई, कौन सा? उर्दू। ठीक है, क्या रखेंगे? उर्दू। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्रम लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम में कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं। अब इनमें अगर हम क्रम लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है हमारे यूपी में वो है कौन सी? हिंदी। कौन है भाई? हिंदी। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। हिंदी के बाद जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, वो कौन सी आपकी है? वो है भोजपुरी। कौन सी है? भोजपुरी। भोजपुरी बोली है नी। और फिर इसके बाद में कौन सी आपकी है? तो उर्दू। ठीक है, उर्दू। और उर्दू के बाद में कौन सी है? तो वो है अवधी। ठीक है ना, वो कौन सी है? अवधी। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी कुछ बोलियां हैं। क्यों आप देखेंगे, ये मैं अप्रॉक्सली मैं बता रहा हूं कि जैसे कि हिंदी जो है हमारे यूपी में लगभग 80% लोग तो हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है, भोजपुरी की बात करेंगे तो समथिंग कितने 11% लोग तो हिंदी भोजपुरी बोलते हैं। फिर उसके बाद में लगभग 5.4% के आसपास में तो उर्दू बोलते हैं। ठीक है, और कुछ अवधी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्रम ये रहेगा हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भोजपुरी है नहीं ना ऑप्शन में, भोजपुरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उर्दू जो है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि जो ये उर्दू है, उर्दू, ठीक है, ये यूपी की दूसरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की दूसरी यानी सेकंड, ये क्या है? आपकी राजकीय भाषा है। क्या है? राजकीय भाषा है। इसे कब दर्जा दिया गया? 1889 में। ठीक है, पहली कौन सी है? तो पहली आपकी कौन सी है? वो हिंदी। ठीक है, जैसे 1937 में उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा का क्या दिया गया था? आपका दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। बाकी बोडो, संथाली, कोंकणी, ये कहीं ना कहीं जो भाषाएं हैं, ठीक है, ये आप देखेंगे संथाली उड़ीसा में चलती है, कोंकणी जो है ये गोवा की राजकीय भाषा है, बोडो आप देखेंगे तो बोडो ये असम में चलती है। ठीक है ना, बोडो जनजातियों के द्वारा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि ठीक है भाई ये भाषाएं कहाँ की हैं, तो ध्यान रखना कि जो ये कोंकणी है, ठीक है, ये गोवा महाराष्ट्र में भाषा चलती है। कहाँ पे? गोवा महाराष्ट्र की भाषा है, जबकि गोवा की क्या है? ये राजकीय भाषा है। संथाली आप देखेंगे तो ये उड़ीसा में जो संथाल जनजाति है वो बोलती है, और जो बोडो है ये बोडो जनजाति जो असम की है वो बोलती है। ठीक है ना, तो इन भाषाओं को थोड़ा भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमारे भारत में कितने 22 राजकीय भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 क्या है? राजकीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवालों पर। देखिए दूसरा सवाल, देखिए, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चार ऑप्शन है आपके, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री राम नरेश यादव, श्री चंद्र भानु गुप्ता, डॉक्टर संपूर्णानंद। हालांकि ये चारों यूपी के सीएम रह चुके हैं। ठीक है ना, ये चारों यूपी के सीएम रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद, पहले बताना है। ठीक है, तो देखो जो ये यहाँ पे देखेंगे सही आंसर तो हमारा क्या है? आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये थे। अच्छा, इनका अगर देखेंगे कि जो कार्यकाल रहा है यूपी के सीएम के रूप में, ठीक है, यूपी के सीएम के रूप में जो इनका कार्यकाल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये 1937 में रहा है इनका। ठीक है, 1937 में, फिर 19
ये 46 से लेकर 1954 तक थे, ठीक है ना, ये 1954 तक थे, ठीक है। तो ये उस समय उत्तराखंड अलग नहीं था, तो उस समय यूपी में ही था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो अल्मोड़ा जिला जो वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। बाकी इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है जब ये क्या थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, क्योंकि ये 1955 से लेकर 1961 तक, ध्यान रखेंगे 1955 से लेकर 1961 तक ये केंद्रीय गृह मंत्री थे, और उस समय इनको क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया है, ठीक है ना, पंतनगर में स्थापित किया गया है इन्हीं के नाम पर। बाकी यूपी में यानी कि जो सोनभद्र जिला है, यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र, सोनभद्र में इनके ही नाम पर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जो जलाशय है, जो झील है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है, जो रिहिंद बांध के पीछे है, वो इन्हीं के नाम पे, ठीक है। वो यूपी और एमपी के सीमा पे स्पेशली वो है, ठीक है। तो ये इनको ध्यान रखना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, ये डॉक्टर संपूर्णानंद है, ये हमारे यूपी के, ध्यान रखेंगे, सेकंड सीएम थे, ठीक है। चंद्रभानु गुप्ता ये हमारे यूपी के क्या थे, थर्ड सीएम थे, ठीक है ना, थर्ड सीएम थे। राम नरेश यादव की अगर बात करते हैं तो ये हमारे यूपी के जो सीएम रहे वो आई थिंक 13वें या 14वें नंबर के थे, ठीक है ना। वैसे तो मैं 13वें ही मानूंगा, 14वें तब मानूंगा जब 1937 में, यानी जो कांग्रेस का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में, उस समय एक व्यक्ति और थे जो यहाँ के क्या बने थे, आपके सीएम बने थे। उनका नाम था नवाब, ठीक है, मोहम्मद अहमद सईद खां, ठीक है। अच्छा, ये व्यक्ति ये थोड़ा कम इंसान जानता है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं कि हमारे यूपी के फोर्थ सीएम, ठीक है, और फर्स्ट महिला सीएम, वो उनका नाम क्या था, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है ना, सुचेता कृपलानी, जिनका कार्यकाल जो था वो 1963 से लेकर 1967 तक था, ठीक है ना। तो ये इनका कार्यकाल था सुचेता कृपलानी का, ठीक है। तो ये लगभग आपको इतनी बातें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये तो मतलब क्रम से देखेंगे तो चौथी सीएम होंगी, महिलाओं में देखेंगे तो ये फर्स्ट होंगी, ठीक है। चाहे वो राज्य की बात कर लें चाहे देश की बात कर लें, ये देश की पहली महिला सीएम और राज्य यूपी की पहली महिला ये सीएम हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पे मैं बात करूं, देखो एक चीज मैं बताता हूं, देखिएगा कि जब जिस समय 1937 में कांग्रेस ने क्या कराया था, प्रांतीय चुनाव जिस समय हुआ था, उस समय जो यूपी के पहले जो सीएम बनाए गए थे उनका एक नाम ध्यान रखिएगा कि 1900, यहां पे देखिएगा कि यूपी के प्रथम सीएम जिस समय संयुक्त प्रांत नाम था, ठीक। तो उस समय जो बने थे वो कहीं ना कहीं, ठीक है, अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक, ठीक है ना। उनका नाम क्या था वो ध्यान रखिएगा, उनका नाम हो जाएगा नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां, ठीक है। तो ये बहुत ही कम लोगों को ये चीज जानकारी रहती है, ठीक है ना, कि अगर जो मान लो वहां पे कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि खासकर अगर आ जाए कि संयुक्त प्रांत के पहले सीएम का नाम बताओ, तब इनका नाम आप नहीं लेंगे, किनका नाम लेंगे, नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां। ये हमारे यूपी में जो जब संयुक्त प्रांत जिस समय यानी कि कांग्रेस का जब क्या हुआ था 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, यानी 1937 के प्रांतीय चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के जो सीएम बनाए गए थे वो ये बनाए गए थे, लेकिन जुलाई 1937 के बाद सीएम कौन बने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने, ठीक है, 1937 से भी नहीं लिखा है, और फिर 46 से 54 तक बाद में ये रहे, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे संयुक्त प्रांत की मैंने बात की है, तो संयुक्त प्रांत के पहले सीएम कौन है, ये है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा।
ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो यूपी की पहली महिला सीएम है सुचेता कृपलानी, इनका जो कार्यकाल देखो 1963 से 1967 मैंने लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ डाउट है कि 1964 है या 1963 है, ठीक है। तो इसे आप एक बार देख लेना, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसी ड्यूरेशन में वो थी, ठीक है ना, उसी ड्यूरेशन में थी। चलो तो पहले देखिएगा, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसके लिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश लिखा ना। भारत में पहला जेल प्रशिक्षण, तो हमें लग रहा है कि जो आपने पढ़ा होगा कि जो डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है ना, जो जेल प्रशिक्षण केंद्र है लखनऊ में, ठीक है ना, वो यही है जो 1949 में ये शुरू हुआ था लखनऊ में, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला था। और कारागार जो विषय है वो राज्य सरकार यानी कि राज्य सूची का एक प्रकार का विषय है कारागार, ठीक है। होने के लिए वैसे सेंट्रल आपके जेल भी होते हैं, लेकिन जो कारागार है, जो जेल है, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का विषय है, यानी राज्य सूची का वो विषय होता है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये तो इलाहाबाद से ही ले जाया गया था, ठीक है, इलाहाबाद से ही, आगरा से ले जाया गया था, कहां? इलाहाबाद में। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ठीक है, ये ध्यान रखना, मंडल भी लिख सकता है, और मंडल को हम लोग एक और भी नाम देते हैं भैया, ध्यान रखना, संभाग, ठीक है, संभाग। तो कितने संभाग हैं हमारे यूपी में? तो यूपी में संभागों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 18 है। कितने मंडल हैं? 18 हैं, ठीक है। तो 18 मंडल हैं, सभी को पता है कि भाई 75 जिले हैं, 17 नगर निगम है, ठीक है, और बाकी 18 मंडल हो ही गए। उसके अलावा देखेंगे 822 आपके विकास खंड हैं, यानी कि ब्लॉक है, 915 आपके क्या है? शहरी निकाय हैं, ठीक है, 200 नगर पालिका बोर्ड है, 200 नगर पालिकाएं हैं, ठीक है ना। तो इन सबको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर स्थित है अयोध्या, आगरा, वाराणसी या बरेली। देखिए, जो भारत माता मंदिर है ये है भाई वाराणसी। वाराणसी मतलब काशी, ठीक है ना, काशी। तो काशी को पता है, काशी, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो काशी है ये विश्व की प्राचीनतम, ठीक है, विश्व की क्या है? प्राचीनतम जीवंत नगर है। यानी कि प्राचीन समय में भी ये था और वर्तमान में भी है। तो यानी कि प्राचीन में था, वर्तमान में है, इसलिए कहते हैं जीवंत नगर। ये आज तक भी इसका अस्तित्व है, आज भी ये जीवित है, आज भी इसका अस्तित्व आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्राचीन समय में बहुत सारे ऐसे नगर थे जो कि आप देखेंगे कि जो अस्तित्व में अभी नहीं है, उस समय थे। तो अगर आ जाए कि आपसे कि विश्व में जो प्राचीनतम जीवंत शहर है उसका नाम बताओ, तो आप बताएंगे काशी, यानी कि बनारस, ठीक है, क्या बताएंगे? बनारस। अब जो ये भारत माता मंदिर है, ठीक है, भारत माता मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है ना। तो भारत माता जो मंदिर है, ये ध्यान रखना कि ये 1936 में किसने? गांधी जी ने इसको उद्घाटन किया था। गांधी जी द्वारा क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और ये भारत माता मंदिर जो है ये कहां पर है? ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में इसे क्या किया गया है? स्थापित किया गया है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है बाबू शिवगुप्ता, ठीक है ना। क्या है? बाबू शिवगुप्ता। और भगवान दास ने किया था, इसको स्थापित किया था, ठीक है ना। ये आपको इतनी बातें ये ध्यान रखनी है। उद्घाटन किसने किया था तो बताना? ये गांधी जी ने उद्घाटन किया था। और इस भारत माता मंदिर में क्या है? तो ध्यान रखना कि इस मंदिर में क्या है कि इसमें अखंड भारत का क्या है? मानचित्र है।
अखंड भारत का इसमें क्या है, मानचित्र है, कोई मूर्ति नहीं है, ये था ना, कोई मूर्ति नहीं है, एक बड़ा सा कमरा है, उस कमरे के नीचे आप देखेंगे, मतलब ये नीचे क्या किया है कि संगमरमर से यानी खूब अच्छे से मतलब भारत का डिजाइन उसमें बनाकर दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है भारत माता मंदिर, स्थित कहाँ पे है, बनारस में, ठीक है। तो बनारस किन दो नदियों के बीच में है, तो ध्यान रखना, अस्सी और वरुणा, ठीक है ना, अस्सी व अरुणा नदियों के बीच क्या है, वाराणसी है। अगला देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे। यानी कि जब जिस समय भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, तो इसे हम लोग जो ये आप देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, ये भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये भी नाम देते हैं इसको, ठीक है, ये भी हम लोग नाम देते हैं, क्योंकि उस समय भारत सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू, उस समय भारत में गवर्नर कौन था, चैम्सफोर्ड, ठीक है, चैम्सफोर्ड। तो उस समय ये एक्ट क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो उस समय उत्तर प्रदेश में जो सचिवालय बनाया गया था, ठीक है ना, उस समय जो सचिवालय बनाया गया था 1921 में, तो उस समय हमने कितने सचिव नियुक्त किए थे, उस समय हमने सचिव नियुक्त किए थे कितने, 6। बाकी वर्तमान में तो इनकी संख्या काफी ज्यादा है, ठीक है, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, उस समय तो केवल 6 ही बनाए गए थे, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, प्रशासनिक सुधार सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है, यानी कितने ब्लॉक हैं, ठीक है ना, कितने ब्लॉक हैं, तो ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 822। अब देखिए, जो विकास खंड होते हैं ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, तो विकास खंड जो होते हैं, ये ध्यान रखना कि ये जिला व गांवों के बीच, ठीक है, गांवों के बीच क्या करते हैं, समन्वय क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक है ना, समन्वय स्थापित करते हैं। यानी कि जिला और गांव के बीच में जो मीडिएटर, जो मध्यस्थता का काम करता है, जो सेतु का काम करता है, जो कड़ी का काम करता है, वो कौन है, विकास खंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे विकास खंड में जो इसका जो सचिव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीडीओ कहते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। जबकि विकास खंड का जो अध्यक्ष होता है, वो जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किसी एक को ब्लॉक प्रमुख चुनता है, ठीक है, वो ब्लॉक प्रमुख चुनता है। हमारे यूपी में यानी कि जो क्षेत्र और जिला पंचायत अधिनियम जो आया था 1961 में, उसके तहत ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, विकास खंड, ठीक है, विकास खंड, ठीक है, विकास खंड का जो कौन होता है, सचिव जो होता है, सचिव वो कौन होगा, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो यूपीपीसीएस के द्वारा ये लोग चुने जाते हैं, ठीक। चलो अगला देखते हैं, श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है, बनारस, मथुरा, प्रयागराज या आगरा। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये जो श्री बांके बिहारी मंदिर है, ये है कहाँ पे, मथुरा में। लेकिन आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए कि एक मंदिर और भी है यहाँ पर, इसका नाम है पागल बाबा 11 मंजिल मंदिर, ठीक है। ये कहां पे है, तो ये बताएंगे, ये है वृंदावन, ठीक है ना, वृंदावन यानी कि मथुरा में, ठीक है ना, ये मथुरा में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हालांकि इस मंदिर को एक और भी नाम देते हैं, लीलानाथ ठाकुर मंदिर भी कहते हैं। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि भगवान यानी कृष्ण को बहुत ही श्रद्धा से मानने वाले क्या थे, एक प्रकार के ये भक्त थे। तो इनकी भक्ति को, प्रसिद्धि को देखकर क्या किया गया, यहाँ पे मंदिर बना दिया गया। तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर का होगा और 11 मंजिल का ये क्या होगा, ये मंदिर होगा, ठीक है ना। तो ये पागल बाबा 11 मंजिल मंदिर कहाँ पे है, तो ये वृंदावन में है, ठीक है, मथुरा में। अगले देखिएगा, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, घरेलू कामगार, औद्योगिक श्रम, पशुपालन या कृषि। हमारा उत्तर प्रदेश एक क्या है, कृषि प्रधान ये राज्य है, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना जैसी नदियां पाई जाती हैं और इनके नदियों के पड़ोस में बेसिन वाले हिस्से में आपके जलोढ़ मृदा काफी अच्छी विकसित हुई है, तो वो कृषि के लिए बहुत ज्यादा क्या है, उपजाऊ है। तो इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिस काम से, वो कौन सा है आपका, वो है कृषि। वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग क्या है, कृषक हैं, ठीक है, कृषक हैं।
लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, क्योंकि कृषि एक उद्योग नहीं है, कृषि एक उद्योग नहीं है, तो इसलिए अगर सवाल आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उद्योग कौन सा विकसित हुआ है, या सबसे अधिक उद्योग में कौन से उद्योग में लोग जुड़े हुए, ध्यान रखना, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर उद्योग की हम लोग बात करें तो वो है हथकरघा उद्योग, ठीक है ना, हथकरघा उद्योग, यानी इसे बोलते हैं क्या, हैंडलूम, हैंडलूम, ठीक है ना, हैंडलूम, ठीक है। तो ये भारत का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। कृषि से लोग सबसे ज्यादा जुड़े तो हैं, लेकिन ये उद्योग नहीं है, ठीक है ना, ये उद्योग नहीं है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो कृषि की जाती है ना, वो जीविका निर्वहन करने के लिए की जाती है, वाणिज्यिक रूप से तो नहीं होती है, जीविका निर्वहन करने के लिए की जाती है, ठीक है ना। बाकी पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में वहां तो कृषि एक वाणिज्यिक रूप धारण कर लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश। आगे जो सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी और झांसी। तो ये सभी को पता है कि सारनाथ जो मंदिर है वो कहां पे है, आपका वाराणसी में, ठीक है ना। तो सारनाथ, ध्यान रखना, बनारस में, ठीक है ना, क्या है, सारनाथ स्थित है, सारनाथ स्थित है, ठीक, सारनाथ स्थित है। अब सारनाथ में ही आप देखेंगे कई सारे स्तूप हैं, जैसे यहां पे देखेंगे आप, यहां पे एक मिल जाएगा क्या, धम्मेक स्तूप मिल जाएगा, फिर यहां पे मिल जाएगा धर्म राज्य का स्तूप, धर्म राज्य का स्तूप मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक मिल जाएगा चौखंडी स्तूप, ठीक है, चौखंडी स्तूप मिल जाएगा, चौखंडी स्तूप। तो ये ध्यान रखेंगे, धम्मेक स्तूप जो अशोक कालीन माना जाता है, ठीक, और चौखंडी स्तूप लगभग गुप्त कालीन माना जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी स्तूप यहीं पे है। सारनाथ वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले बार क्या किया था, यहाँ पे उद्देश्य यानी कि ज्ञान दिया था। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी। तो देखो भाई, राज्य यानी कि जो यूपीएससीआरटी है, ठीक है ना, यानी हम बात करें कि यूपीएस, तो ये होगा सीआरटी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आपको ये चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो यूपीएससीआरटी की स्थापना इसमें कब हुई थी, तो 1981, 1975, 1990 या 1986, 1986। तो इसके लिए सही आंसर क्या है आपका, तो 1981, क्या हो जाएगा भैया, 1981 ये सही आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। तो सबको पता है उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी कौन सा है भाई, प्रयागराज। तो प्रयागराज क्या है कि बताना कि उत्तर प्रदेश यूपी की ये क्या है भाई, न्यायिक क्या है, न्यायिक राजधानी, ठीक है ना, ये हो जाएगी न्यायिक राजधानी। बनारस क्या है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक या आध्यात्मिक राजधानी, भारत के भी कह सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। तो ये बात सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी जो आधिकारिक भाषा है वो है उर्दू। इसे कब अडॉप्ट किया गया था, 1989 में, ठीक है ना, 1989 में दर्जा मिला था। अगर जो हिंदी में कामकाज नहीं होगा तो फिर दूसरा भाषा कौन हम लोग चुन सकते हैं, वो होगा आपका कौन सा, उर्दू। और उर्दू को केवल 7 कार्यों के लिए, 7 परियोजनों के लिए हम लोग उपयोग करेंगे आगे चलकर, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। तुलसी मानस मंदिर, तो ध्यान रखना, तुलसी मानस जो मंदिर है ये आपका कहाँ है, बनारस में है। और ये जो मंदिर है ये रामचरितमानस के जो लेखक हैं तुलसीदास जी का क्या है, ये मंदिर है, उनको ये मंदिर क्या है, समर्पित है, ठीक है ना। ये कहां पर हो जाएगा, बनारस में हो जाएगा। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो भारतीय देवदार, अशोक, पीपल, चिनार। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष माना गया है वो कौन सा भाई, आपका अशोक। कौन सा है, अशोक, ठीक है, जिसको हम लोग सराका इंडिका भी कहते हैं इस चीज को, ठीक है। और बाकी भारतीय की बात करें यानी राष्ट्रीय बात करें तो फिर आपका बरगद हो जाएगा, ठीक है, यानी बनयान हो जाएगा।
किस वर्ष में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो देखो, तो राजस्व बोर्ड है, ये है तो इलाहाबाद में। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो बताएंगे इसका हेड क्वार्टर जो है भाई वर्तमान जो है प्रयागराज में है, और इसकी स्थापना जो होती है वो 1831 में होती है। कब होती है? 1831 में होती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी न्याय पंचायतें गठित की गई हैं? तो देखो, ये जिस समय सवाल पूछा गया था, जब का ये पेपर है, वैसे उस समय का इसका आंसर क्या था? 35 यानी कि 8135 न्याय पंचायतें गठित की गई थी। लेकिन अब जरा ध्यान से मेरी बात आपको सुनिए। देखिए, जो न्याय पंचायतें हैं ये हर चुनाव के बाद में क्या होती है, इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी न्याय पंचायतें अब नहीं है, क्योंकि जो पंचायती राज अधिनियम 1947 है उसमें साफ साफ ये बातें कह दी गई हैं कि अब न्याय पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा, इसका उन्मूलन अब कर दिया गया है। तो अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपको न्याय पंचायतें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन जब पूछी गई थी तब ये कितनी थी? 8135 की, ठीक है। तो न्याय पंचायतें अब गठित नहीं होती हैं, ठीक है, अब ये हटा दिया गया है, यानी कि पंचायती राज अधिनियम 1947 में जो इसका उल्लेख था अब उसको वहां से हटा दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके आगरा है, तो आगरा ही सही होगा, क्योंकि इसको 1927 में इसको आगरा विश्वविद्यालय कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता था, ठीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? वैसे देखो यहां पर एक चीज अगर हम बात करें तो यहां पे ऑप्शन आपके 3 भी सही है ऑप्शन, और ये 4 भी सही है, ठीक है ना, 4 भी सही है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां पर एक ही ऑप्शन कोई क्या हो, सही हो, ठीक। चलिए देखिएगा, यहां पे हम लोग डाल देते हैं, यहां पे ऐसे गुलाब डाल दो, ठीक, गुलाब। तो देखिए अब आप आंसर आपका जो यहाँ पे सही होगा वो मुझे लग रहा है कि अब सही प्लास होना चाहिए, ठीक है ना, प्लास, क्योंकि प्लास को ढाक भी तो कहते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे देखो, तो इसलिए जो प्लास है, प्लास को आप लोग क्या कहते हैं? ढाक भी कहते हैं, इसे हम लोग टेसू भी कहते हैं, इसे जंगल की आग भी कहते हैं, जंगल की आग भी कहते हैं। और इसका प्लास का जो बोनेटिकल नेम है, बोनेटिकल नेम, ठीक है, वो क्या है? तो वो है आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये इसका क्या होगा भाई? नाम होगा, ठीक है, ये इसका क्या नाम होगा? क्योंकि जंगल में जबकि इसके फूल जब खिलते हैं तो दूर से आप देखेंगे तो जैसे लगेगा कि उस जंगल में क्या लग चुकी है? आग लग चुकी है, ठीक है ना, आग लग चुकी, ऐसा आपको देखने के लिए प्रतीत होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि यूपी का राजकीय पुष्प 2011 से पहले क्या था? ब्रह्म कमल था, ब्रह्म कमल था, ठीक है। और ये ब्रह्म कमल आज भी उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है। लेकिन यहाँ की एक बात और मैं लिख दूं यहाँ पे, देखो कि जो प्लास है, ठीक है ना, ये झारखंड का भी क्या है? ये क्या है? राजकीय पुष्प है या राजकीय फूल है। ये भी ये बातें आपको थोड़ी बहुत क्या रखनी है, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो नीचे मैंने लिखा था ब्रह्म कमल, ठीक है ना, पहले ये यूपी का था, लेकिन ये आज भी उत्तराखंड का क्या है? ये राजकीय पुष्प है, ठीक है।
क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, इसके बारे में लेकर इन सब, ठीक है। तो ये मेरा क्या रहेगा आज का, ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे जो PYQ आपके UPSI में पूछे गए हैं। तो ऐसे सवाल आने की उम्मीद है आगामी इनकी परीक्षाओं में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।